छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। इतना थोड़ी ना होता है। ऐसा मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है। मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी कभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे। हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए। आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। तो आपने देखा कि किस तरह से 2 महिलाएं लड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इंडियन टेरिटरी से जब ये पाकिस्तान में एंटर होने लगी तो पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें एंट्री ही नहीं दी। मामला ये कुछ इस तरह का है कि जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, भारत और पाकिस्तान ने अपने देशों में रह रहे भारत या पाकिस्तान के लोगों को वापस जाने के लिए कह दिया। यानी जो लोग भारत के हैं और पाकिस्तान के अंदर हैं उन्हें लौटने को कह दिया गया, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं और इंडिया के रहने वाले हैं उन्हें इंडिया वापस जाने को कह दिया गया। और जो इंडिया के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उन्हें भी वापस जाने का आदेश दे दिए गए हैं। इसी को लेकर जब ये महिलाएं पाकिस्तान में जा रही थी, क्योंकि इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, तो पाकिस्तान की टेरिटरी ने इन्हें आने से मना कर दिया, जबकि इनका कहना है कि इनके पास पूरे दस्तावेज भी है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव का माहौल चल रहा है, इस माहौल में अब लोगों को दिक्कत, परेशानियां, समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान को भी ये बात पता लग चुकी है कि अब पूरे वर्ल्ड से उनका बायकॉट शुरू हो गया है। तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान ठीक वैसे ही फैसले ले रहा है जैसे फैसले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं। भारत ने सिंधु जल समझौते को फिलहाल निलंबित कर दिया है। उधर से पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द कर दिया है। हमने अपने जो दूतावास है कह दिया है कि दूतावास में अपने एम्प्लॉयज को कम करें। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी उसे ही सेम टू सेम कॉपी किया। हमने कहा कि इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानी है वो 48 घंटे में देश छोड़कर वापस चले जाए। ठीक वैसा ही पाकिस्तान ने भी अपने देश के अंदर एडवाइजरी दे दी कि जो इंडियन यहाँ पर है वो 48 घंटे में वापस इंडिया में चले जाए। अब ये फैसला एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से आपने देखा कि ये महिलाएं लड़ती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ तक कहती है कि हम तो यहीं पर बैठेंगे, यहीं पर लेट जाएंगे और यहीं पर अपने जीवन को खत्म कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान रेंजर्स ने इन्हें पाकिस्तान में एंट्री देने से मना कर दिया है। 2 देशों की लड़ाई में आम लोग किस तरह से पिस रहे हैं ये आपने देख लिया, लेकिन इनका पिसना गलत है या सही, इस पर मैं टिप्पणी करने की जगह अपने उन 26 शहीदों को याद कर रहा हूं जो आम लोग थे, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। आतंकियों ने उन्हें गोली मारकर किस तरह से उनकी हत्या कर दी, ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल है कि आगे चलकर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर क्या कुछ करने वाला है। पूरे देश की नजर इस समय इसी बात के ऊपर लगी हुई है। धन्यवाद।